हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एसिड बेस एंड साल्ट का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले बच्चों पढ़े हुए थे हम लोग बेसिक कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़े हुए थे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हुए थे। इसके पहले भी एसिड के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। अब सवाल ये होता है बच्चों कि आखिर कैसे समझेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इसको समझने के लिए एक प्रकार के हम लोग केमिकल सब्सटेंस का उपयोग करते हैं, जिससे यह हम पता करते हैं कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक होता है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक होता है, जिसको हम बच्चों इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर कहते हैं बच्चों। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर का मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा है बच्चों, इंडिकेट करना। क्या करना बच्चों? इंडिकेट करना, है ना। जैसे हम लोग देखे हैं कभी कभी, जैसे बाइक चलाते हैं हम लोग, तो सामान्यतः देखने को पड़ता है कि जब भी कोई बाइकर जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और किसी भी लेफ्ट या राइट साइड में जब मुड़ता है, तो मुड़ते समय वो क्या करता है, पीछे दो प्रकार के ऐसे बल्ब लगे हुए रहते हैं। जिधर साइड लेफ्ट मुड़ना हो या राइट मुड़ना हो, वो उसी साइड के बल्ब को क्या करता है, वह जलाता है। यानी पीछे वाले व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति इधर घूमने वाला है। क्यों बच्ची? तो वह जो होता है वह क्या करता है, लाइट इंडिकेट करता है इधर जाने का। इसे जो पीछे वाला व्यक्ति होता है उसको यह पता चल जाता है कि नहीं, हमको संभल के चलना है, ये व्यक्ति इधर या इधर मुड़ने वाला है। या कभी किसी समांतर देखते हैं कहीं डॉक्टर का क्लिनिक है, या डॉक्टर का क्लिनिक यहाँ से बदल के दूसरे पे चला गया, तो डॉक्टर के बोर्ड के सामने देखते हैं बच्चों यहाँ एरो का निशान दिया जाता है। यानी यह एरो क्या करता है बच्चों, इंडिकेट करता है कि यह डॉक्टर साहब जो यहाँ बैठे थे वहाँ कहाँ चले गए बच्चों, इस गली में चले गए। या कभी शॉप का दुकान देखते हैं, या कोई रास्ता देखते हैं बच्चों, रास्ते में जाते हैं, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ रहता है ना। ये बोर्ड क्या होता है, एरो का निशान आता है। यह एरो इंडिकेट करता है, ये सूचित करता है ना, कि यह जो रास्ता है इधर इस गांव में जाने वाला है, इस शहर में जाने वाला है। उसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, इंडिकेटर, इंडिकेट करने वाला। ये सब हम लोग को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो कोई लाइट से इंडिकेट करता है, कोई एरो से इंडिकेट करता है, और कोई केमिकल सब्सटेंस से इंडिकेट करता है, बताता है कि नहीं यह सब्सटेंस एसिडिक है या ये सब्सटेंस बेसिक है। इसी के बारे में बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे, इंडिकेटर के बारे में। तो ये समझ में आ गया कि इंडिकेटर क्या होता है बच्चों, एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस है जो किसी के संपर्क में आने पर, तो किसकी संपर्क में आने बच्चों, यहाँ हम सिर्फ एसिड और बेस की बात कर रहे हैं। तो वह केमिकल सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के साथ आने पर जब भी उससे कांटेक्ट होता है तो अपना जो कलर होता है वह चेंज कर देता है। यहाँ कलर से बात करेंगे, वहाँ पर लाइट की बात नहीं करेंगे, एरो की बात नहीं करेंगे, है ना। यहाँ जब कलर चेंज हो गया किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, तो समझेंगे कि वह या तो एसिडिक है या वह बेसिक है। इसी के बारे में बच्चों हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सीधे सी बात कहेंगे, इंडिकेटर क्या होता है बच्चों। तो इंडिकेटर वह केमिकल सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस के साथ लाने पर वह अपना कलर चेंज कर दे, उसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे समझ गए इंडिकेटर क्या होता है। तो दो टाइप ऑफ सब्सटेंस विच शो ए चेंज इन कलर व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ एसिड और बेस, है ना। वह केमिकल सब्सटेंस जो एसिड और बेस के संपर्क में आते ही, कांटेक्ट में आते ही अपना कलर क्या हो जाए, चेंज कर दे, उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिकेटर के बारे में बच्चों, है ना। दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस बच्चों, है ना, क्या करता है अपना, विच शो ए चेंज इन, किसमें बच्चों, चेंज इन कलर चेंज क्या करता है, कलर को चेंज करता है। व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट, दिखाई दे रहा है बच्चों,
with acid and बेस, क्या बात ध्यान दो बच्चों, है ना। वैसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिड और बेस के संपर्क में आते ही अपना कलर क्या करे, चेंज कर दे, वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग बच्चों इंडिकेटर कहते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है ना, जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस किसी के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो अपना कलर कैसे चेंज कर देता है बच्चों, तो उसके पीएच वैल्यू आगे समझेंगे, पीएच है ना, उसके अंदर पढ़े थे हम लोग कि जो भी सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है, उस हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन के आधार पर, हाइड्रोजन आयन के आधार पर वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज क्या करता है, चेंज कर देता है ना। तो पीएच के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो इसके बारे में पहले इसको समझ लेता है। जो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी एसिड और बेस के संपर्क में आने से वो अपना कलर चेंज कर दे, उससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंडिकेटर कहता है, या इसको एसिड बेस इंडिकेटर भी कहा जाता है। क्या कहेंगे बच्चों, एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, इंडिकेटर भी कहते हैं। है तो समझ आ गया बच्चों। देखो यह जो इंडिकेटर होता है बच्चों वो डिफरेंट टाइप्स के होता है ना। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, बहुत प्रकार के इंडिकेटर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, पहला जो इंडिकेटर होता है बच्चों उसको लोग नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल, सीधे बात समझ में आ रहा है कि वैसे इंडिकेटर जो नेचर से मिलता है। दूसरा जो होता है बच्चों उससे हम लोग साइंथेसिस इंडिकेटर कहता है, इंडिकेटर। और तीसरा जो बच्चों होता है उससे हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर, साइंथेसिस इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहता है ना। ये सभी जो होंगे, नेचुरल हो, साइंथेसिस हो, है ना, तो यह जो दो प्रकार के जो इंडिकेटर होगा वो हमेशा क्या करेगा बच्चों, कलर को चेंज करेगा। और एक जो होता है बच्चों उसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इसके बारे में बाद में बच्चों पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। पहले तीन चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग, नेचुरल इंडिकेटर, साइंथेसिस इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। लेकिन नेचुरल और साइंथेटिक इंडिकेटर में बच्चों कलर चेंज होता है, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में स्मेल चेंज हो जाता है। स्मेल, अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस का स्मेल चेंज हो जाए, है ना, स्मेल चेंज हो जाए, तो उस केमिकल सब्सटेंस को हम लोग बच्चों ऑल्फैक्टरी, जिस केमिकल सब्सटेंस का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर उस यूज के द्वारा, है ना, किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस का अगर स्मेल चेंज हो जाए, उससे बच्चों हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। यानी उसको सुन कर ये पता करते हैं कि वह सब्सटेंस एसिडिक है या वह सब्सटेंस बेसिक है। यहाँ अभी देखेंगे बच्चों हम लोग सिर्फ नेचुरल इंडिकेटर के बारे में कि नेचुरल इंडिकेटर होता क्या है, इसको नोट कर लो बच्चों, आगे देखते हैं। उठा बच्चों, यहाँ पर भी देखेंगे बच्चों नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर, पहला डालते हैं टॉपिक बच्चों हम लोग नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर से ही समझ में आ रहा है बच्चों। नेचुरल इंडिकेटर, नेचर से मतलब वैसे इंडिकेटर जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, या कह सकते हैं दोज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर obtained from nature
ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। वैसे केमिकल सब्सटेंस बच्चों, है ना, क्या वैसे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर जो नेचर से ऑब्टेन किए जाता है, जो नेचर में मिलता है, उसे बच्चों हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं उससे बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में जैसे लिटमस की बात करेंगे हम लोग, ये क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, टर्मरिक बच्चों, टर्मरिक की बात करेंगे। रेड कैबेज की बात करेंगे। ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। चाइना रोज की बात करेंगे हम लोग, है ना। ये सब क्या होता है बच्चों, ये सभी चीज़ क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। और सभी बहुत सारा इंडिकेटर होता है। करी पाउडर की बात कर लेंगे, करी पाउडर, उसको क्या करेंगे, ग्रेप जूस की बात करेंगे, ग्रेप जूस, है ना, ग्रेप जूस। ये सभी जो होते हैं बच्चों, ये क्या होता है, इंडिकेटर होता है ना। उसके बाद और सब भी है ना। हाइड्रोनियम जो है वो उसका हाइड्रोजीनिया लिख लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजीनिया, है ना। ये सभी चीज़ का होता है बच्चों, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है ना बच्चों, इसको देख लो बच्चों, है ना। लिटमस के बारे में, टर्मरिक के बारे में बच्चों, रेड कैबेज जो होता है, और उसका चाइना रोज जो होता है बच्चों, करी पाउडर जो होता है, साथ में क्या ग्रेप जूस जो होता है, उसके बाद टर्निप स्किन, और भी देख लेते हैं बच्चों, टर्निप स्किन, बीटरूट, ये सभी चीज़ क्या होता है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों थोड़ा सा लिटमस के बारे में कि लिटमस होता क्या है, कैसे कैसे ये चेंज करता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो अगला टॉपिक हम लोग डालते हैं नेचुरल इंडिकेटर का पहला भाग, जिसको हम लोग लिटमस कहते हैं। देखते हैं बच्चों लिटमस होता क्या है। तो लिटमस जो होता है बच्चों, एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। लिटमस इंडिकेटर या लिटमस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, जो बच्चों लाइकेन प्लांट्स होते हैं। लाइकेन जो प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के आते हैं लाइकेन, उसी लाइकेन प्लांट से यह लिटमस ऑब्टेन किए जाते हैं, जो एक थैलोफाइटा, पढ़े होंगे बच्चों 9th क्लास में, थैलोफाइटा ग्रुप के यह एक प्लांट्स होता है, जिसको लाइकेन प्लांट्स कहते हैं। इसी लाइकेन प्लांट से, है ना, लिटमस को ऑब्टेन किया जाता है, जिसका कलर देखा जाए जनरल कलर बच्चों पर्पल होता है। कैसा होता है, पर्पल होता है, जो किसी ये सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, लेकिन सॉल्यूशन हर जगह रखना हम लोग को संभव नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, 2 कलर में इसको डाई करते हैं। पहला जो होता है बच्चों वह ब्लू लिटमस, यानी इसको एक पेपर, फिल्टर पेपर जो होता है, उसी में क्या करते हैं हम लोग, इसे कलर कर देता है। तो एक जो होता है उसे ब्लू लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है बच्चों वह रेड लिटमस पेपर होता है बच्चों। ये क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर, दूसरा क्या होता है, रेड लिटमस पेपर। इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लू लिटमस पेपर, वैसे कोई सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को, ऐसे मान लो कि यह केमिकल सब्सटेंस किसी बॉक्स में है, इसमें हम लोग क्या करें, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, कलरलेस कलर नहीं है इसके अंदर, है ना। इसमें अगर हम कोई ब्लू लिटमस पेपर डालें, अगर वह उसका कलर जो होगा बच्चों, वह कलर किसमें, अगर रेड में चेंज हो जाए, तो कौन सा सब्सटेंस होता है बच्चों, एसिडिक सब्सटेंस होता है वो, यानी वो उसके अंदर जो रखा हुआ क्या है, एसिड है। अगर कोई ऐसे ही कलरलेस लिक्विड है, अगर इसमें अगर रेड लिटमस पेपर को अगर हम लोग डालें, अगर वह ये रेड लिटमस पेपर है, क्या डालें, ये लिटमस पेपर को डालें, अगर यह ब्लू में चेंज हो जाए, ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो वह जो सब्सटेंस होता है बच्चों बेसिक होता है,
समझ गए ना। यानी यह कह सकते हैं ब्लू लिटमस पेपर टर्न इन रेड कलर, है ना, उस सब्सटेंस को हम लोग बच्चों एसिडिक सब्सटेंस कहेंगे। और वैसे केमिकल सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दे उसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक सब्सटेंस कहेंगे, यानी उसके अंदर बेस है। लिटमस पेपर देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम जब एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करेंगे इस चैप्टर का तो उस समय आप लोग को हम लिटमस पेपर दिखा देंगे लिटमस पेपर होता कैसे है। सिंपल ही समझ गया कि यह लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं जिसका कलर पर्पल होता है। उसके दो प्रकार के कलर में हम लोग डाई करते हैं, एक ब्लू लिटमस से होता है, एक रेड लिटमस। अगर वह एसिड है तो क्या करेगा, रेड में चेंज हो जाएगा। अगर वह बेस है तो क्या होगा, ब्लू में चेंज होगा। कौन ब्लू में होगा, रेड होगा ब्लू में। एसिडिक में क्या होगा, ब्लू रेड में चेंज हो जाएगा। ऐसे सब जो इंडिकेटर होते हैं, है ना, उसी को हम लोग नेचर से मिला, है ना। तो यह जो यूज किए उसको क्या बोलेंगे, लिटमस पेपर या लिटमस पेपर इंडिकेटर होता है। इसको नोट कर लो बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, दूसरा इंडिकेटर देखे तो हम लोग टर्मरिक होता है क्या। टर्मरिक के मतलब समझ रहे हैं बच्चों, हर घर में यूज होता है टर्मरिक। ये भी सॉल्यूशन के रूप में, ये सॉल्यूशन के रूप में आता है बच्चों। और वह जो लिटमस होता है हमेशा वो पेपर के रूप में आता है, हमेशा लैब में ज़्यादा वही यूज किए जाते हैं। आसानी है, कहीं लेकर चलेगा। टर्मरिक बनाने के लिए क्या करते हैं, घर में भी बना सकते हैं बच्चों। एक बॉल ले लेंगे, इस बॉल में क्या करेंगे, सॉलिड पार्ट जो होता है टर्मरिक का उसको डाल देंगे। सॉलिड वाला जो होता है इतना बड़ा, उसको पानी को क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। देखेंगे जब ये कलर छोड़ने लगा तो क्या करेंगे, उसको गर्म करना बंद कर देंगे, उसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद जो भी उसके सॉलिड पार्टिकल्स है उसको फिल्टर कर लेंगे, निकाल लेंगे। और जो लिक्विड होगा उसको ठंडा करके एक बोतल में हम लोग डाल देंगे, जिसका कलर कैसा होगा बच्चों, येलो। तो सीधे सी बात करेंगे कि टर्मरिक इंडिकेटर का कलर कैसा होता है, नेचुरल कलर कैसा होता है, येलो होता है। अगर दो यहाँ पर सब्सटेंस रखा हुआ है, केमिकल सब्सटेंस दो है यहाँ पे, ध्यान देना बच्चों, तो इसका टर्मरिक का कैसा कलर है, येलो। केमिकल सब्सटेंस देखो यहाँ पे बच्चों, अगर यह इसमें से 2, 4, 5 बूंद क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे। अगर इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो क्या करेंगे बच्चों, यह एसिडिक सब्सटेंस है। एसिडिक सब्सटेंस यानी यह कह सकते हैं कि एसिडिक में, है ना, इसका कलर चेंज नहीं होता है। समझ गए ना, एसिडिक में कलर चेंज इसका नहीं हो सकता है। यह कह सकते हैं टर्मरिक डज नॉट चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन। दूसरा चीज़, अगर इसमें हम लोग डालें, वैसे थोड़ा सा लिए बोतल में रखा है, थोड़ा सा डाल दिए इसको हम लोग। डालने के बाद हम लोग देखेंगे किसमें, ये इस सॉल्यूशन में देखेंगे तो देखेंगे कि इसका कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन हो गया। रेडिश ब्राउन हो गया, है ना, किसका, इस सॉल्यूशन में अगर रेडिश ब्राउन हो गया तो समझेंगे कि इसके अंदर जो केमिकल है बच्चों वो क्या है, बेसिक है, यानी बेसिक सॉल्यूशन है इसके अंदर। क्योंकि बेस में क्या करता है, ये चेंज करता है। ऐसे भी देखते हैं बच्चों, कहीं कहीं हम लोग जाते हैं भोजन वोजन करने के लिए, कहीं पार्टी वोटी में या घर में खाते हैं। अगर वाइट कपड़ा हो, ध्यान दीजिएगा सबके साथ हुआ होगा, वाइट कपड़ा हो, थोड़ा सा सब्जी या दाल गिर जाता है या करी गिर जाता है तो डालने के साथ उस पर पीला पीला दाग हो जाता है। घर पे लाते हैं लोग, उसको साबुन से डालते हैं, तो जैसे ही हल्का सा साबुन से टच होता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, तो रेड हो या रेडिश हो जाता है। यानी इसके अंदर जो है वो तो क्या है, एसिड है ना। क्या मिला, साबुन सर्फ लगाया इसके ऊपर, तो सॉप क्या है, सॉप डिटर्जेंट, ये क्या है बच्चों, डिटर्जेंट, ये क्या है, बेस है। तो यह क्या हुआ, मिला इसके अंदर, समझो बात को। यहाँ पर यह जो टर्मरिक, इसके अंदर देखो, सॉरी, इसके अंदर एसिड की बात नहीं करेंगे, नींबू की बात नहीं करेंगे अभी, रुको यहाँ। अभी क्या करेंगे हम लोग, बेस की बात करेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है, टर्मरिक है। टर्मरिक देखो यहाँ पर, हल्दी तो है उसके अंदर। तो अब ये क्या करता है, जब ये बेस इसके अंदर गिरता है, यानी सॉप साबुन मिलता है, तो सॉप साबुन मिलने के बाद ये क्या करता है, इसका कलर जो होता है वह चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, रेड कलर का हो जाता है। चेंज कर दिया, तो ये हमको लगता है जो हम लोग यूज़ किए, क्या यूज़ किए बच्चों, सॉफ्ट डिटर्जेंट, वो क्या है, नेचर का क्या है बच्चों, बेसिक है। क्योंकि वो टर्मरिक के साथ मिलते ही, हल्दी के साथ मिलते ही क्या होगा, कलर उसका रेडिश हो जाए। लेकिन यहीं पर हम लोग एसिड यूज करते हैं, हम लोग
एसिड यूज करेंगे यानी लेमन जूस इसके ऊपर डालेंगे तो उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा, यह येलो का येलो ही रह जाएगा। ठीक है ना। तो जब हम एसिड करेंगे इसके अंदर, कपड़े पे एसिड लगाएंगे, है ना, नींबू का जूस लगाएंगे, तो क्या होगा, उसका कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सोप डिटर्जेंट यूज करते हैं तो हल्का सा कलर उसका क्या होता है, रेड हो जाता है। यानी वो क्या है, एक बेस है जो क्या किया, चेंज कर लिया, रेड कलर में चेंज कर लिया, है ना। तो वैसे जो केमिकल सब्सटेंस इस पर रेडिश ब्राउन हो जाए, बेसिक कहेंगे जिसमें कलर चेंज नहीं हो, उससे बच्चों हम लोग एसिड कहते हैं। तो यह टर्मरिक इंडिकेटर का यूज हम लोग घर में भी कर सकते हैं, घर में भी इसको बना सकते हैं हम लोग। इसको नोट कर लो बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये सब समझने वाली बात है, थोड़ा सा बच्चों ध्यान देंगे हम लोग। कैसे, उसके बाद देखते हैं हम लोग चाइना, है ना, चाइना रोज। चाइना रोज क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है बच्चों, रेड होता है, चाइना रोज इंडिकेटर, है ना। अगर यह इंडिकेटर यूज किए, अगर इसका कलर अगर हल्का सा क्या हो जाए, ब्राइट पिंक हो जाए, पिंक, ब्राइट पिंक अगर हो जाए तो कहेंगे कि वह सब्सटेंस क्या है बच्चों, एसिड है। ब्राइट पिंक हो जाए तो एसिड है। अगर किसी भी सब्सटेंस में वो किस में चेंज हो जाए बच्चों, ग्रीन कलर का हो जाए, तो समझेंगे कि वो क्या है, बेस है। बेस में वो अपना कलर चेंज कर देता है और एसिड में भी अपना वो कलर चेंज करता है। लेकिन जनरल इसका नेचुरल कलर क्या होता है बच्चों, रेड कलर का होता है। अगर चाइना रोज इंडिकेटर अगर एसिड में अगर पिंक हो जाए तो समझेंगे वह एसिड है, और ग्रीन हो जाए तो समझेंगे कि वह बेस है। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ साइंथेटिक देखते हैं इंडिकेटर के बारे में। साइंथेटिक इंडिकेटर 2 नंबर देखते हैं बच्चों, साइंथेटिक इंडिकेटर। साइंथेटिक इंडिकेटर की बात करेंगे तो साइंथेटिक इंडिकेटर वैसा इंडिकेटर जिसको बनाया गया उसी को हम लोग साइंथेटिक इंडिकेटर या इसे आर्टिफिशियल इंडिकेटर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। कहाँ बनाते हैं बच्चों, इसको लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो कौन कौन से साइंथेटिक इंडिकेटर होते हैं थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। तो साइंथेटिक इंडिकेटर जो पहला होता है बच्चों, उसको बोलते हैं फिनोल्फ्थिलीन। फिनोल्फ्थिलीन इंडिकेटर फिनोल्फ्थिलीन इंडिकेटर होता है। और दूसरा जो होता है बच्चों, उसको मेथिल ऑरेंज कहता है। मेथिल ऑरेंज होता है ना। 2 प्रकार के साइंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, और भी होता है बच्चों, लेकिन यही 2 प्रकार का भी देखेंगे। एक क्या कहेंगे, फिनोल्फ्थिलीन इंडिकेटर की बात करेंगे, और दूसरा क्या होता है, मेथिल ऑरेंज की बात हम लोग करेंगे। देखो इसका जो नेचुरल जो कलर होता है बच्चों, यह क्या होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं पाया जाता है। अगर कोई सब्सटेंस रखा हुआ है बच्चों, 2 केमिकल सब्सटेंस 2 बीकर में रखा हुआ है, बीकर ए, बीकर ई, अगर इसमें डालने के बाद अगर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, यानी वो क्या हो जाए बच्चों, कलरलेस ही रह जाए, तो कहेंगे कि वह सब्सटेंस जो क्या है बच्चों, एसिडिक है, यानी वो एसिड है। एसिड में कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन बच्चों इसमें पिंक में अगर चेंज हो जाए, कैसा हो जाए बच्चों, पिंक में चेंज हो जाए, तो कहेंगे कि वह जो केमिकल सब्सटेंस है बच्चों क्या है, बेस है। यानी बेसिक सॉल्यूशन में यह कलर पिंक में कन्वर्ट होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में वो क्या होता है, कलरलेस ही रह जाता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि वह एसिड है कि बेस है। ठीक है ना। उसी प्रकार मेथिल ऑरेंज की बात करेंगे। मेथिल ऑरेंज वही करेंगे हम लोग, 2 बी कर लेंगे, 2 कोई सब्सटेंस है, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया बच्चों। इसमें अगर ये कलर अगर रेड में चेंज हो जाता है तो कहेंगे बच्चों क्या है, एसिड है ना। अगर यह येलो में चेंज हो जाए, किस में, इस बीकर में क्या हो जाए, येलो में चेंज हो जाए, तो कहेंगे कि बच्चों वह क्या है, बेस है।
यानी मेथिल ऑरेंज बेस में येलो में चेंज होता है और एसिड सॉल्यूशन में रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम पहचान सकते हैं बच्चों कि वह सब्सटेंस एसिडिक है या वह सब्सटेंस बेसिक है बच्चों। यानी यह कह सकते हैं कि एसिड में अपना कलर भी चेंज करता है और बेस में भी अपना कलर चेंज करता है। ये तो हो गया बच्चों साइंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। अगला एक टॉपिक देखते हैं बच्चों, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर देख लेते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता क्या है? ऑल फैक्ट्री मतलब में सिर्फ सुगंध है ना, उसको सूंघेंगे, सूंघकर हम लोग पता कर सकते हैं कि वह किस प्रकार का सॉल्यूशन है, वह एसिडिक है या बेसिक है। अगला टॉपिक डालते हैं बच्चों हम लोग, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर थोड़ा सा देख लो बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक हल्का सा हो सकता है, कोई बात नहीं उससे, है ना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है बच्चों, तो ये भी कुछ प्रकार का हम लोग यूज करते हैं, जो क्या करता है वह एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर क्या करता है, चेंज कर देता है। जैसे ऑनियन, घर में प्याज व्याज यूज करते हैं हम लोग, क्लोव ऑयल, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। वैनिला है ना, वैनिला, ये सब क्या होता है और फैक्ट्री इंडिकेटर। और भी होता है, यह क्या करता है, चेंज करेगा, वह एसिडिक होगा या बेसिक होगा, कलर क्या सॉरी स्मेल क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। अगर मान लो कि यहाँ पर सब्सटेंस है, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर अगर यह ए हो गया, बी हो गया, ऑनियन डालेंगे इसमें, अगर इसका स्मेल रिमेन्स रह गया, स्मेल में चेंजिंग नहीं हुआ, तो कहेंगे बच्चों वह क्या होगा, एसिडिक सब्सटेंस होगा। अगर इसका स्मेल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, उसे हम लोग बेस कहेंगे। किसका यूज करने के बाद, ऑनियन का जूस है ना, जूस निकाल लेंगे, वो डालेंगे। अगर उसका स्मेल ज्यों का त्यों रह गया, चेंज नहीं हुआ, तो कहेंगे बच्चों क्या है, एसिडिक है। अगर उसका स्मेल क्या हो गया, चेंज हो गया, तो क्या कहेंगे हम लोग, तो वह बेसिक है। यानी ऑनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्ट इन, है ना, ये डिटेक्ट नहीं करता है बच्चों, किस में नहीं करता है, या बेसिक सॉल्यूशन में। यानी ये बेसिक सॉल्यूशन में यह स्मेल डिटेक्ट नहीं करता है, यानी बेसिक में उसका स्मेल गायब हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा बच्चों, एसिडिक में क्या होगा, एन एसिडिक सॉल्यूशन डज नॉट डिस्ट्रॉय स्मेल ऑफ ऑनियन। यानी एसिडिक सॉल्यूशन में इसका स्मेल ज्यों का, यानी उसके स्मेल को वो खत्म नहीं करता है, और बेसिक में उसके स्मेल को डिटेक्ट नहीं करता है। यानी डिटेक्ट नहीं करने का मतलब कि स्मेल गायब हो जाता है बेसिक में, और स्मेल एसिड में क्या होगा, रह जाता है, रिमेन रह जाता है। तो इसका प्रॉपर्टी होता है बच्चों, ऑनियन का होता है। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, क्लोव ऑयल क्या होता है, हम लोग घर में भी यूज करते हैं। वही स्थिति होती है बेसिक सॉल्यूशन में, क्या होगा, या क्लोव ऑयल क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो स्मेल होगा वो समाप्त हो जाएगा। यानी उसमें वही होगा, एसिडिक भी वही होगी, एसिडिक में सॉल्यूशन क्या होगा, इसका ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसमें चेंज नहीं होगा। बेस में भी इसका स्मेल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी बेस में अगर स्मेल चेंज, ध्यान दो, अगर कोई सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस रखा हो, उसमें क्लोव ऑयल को हल्का सा डालें, है ना, क्लोव ऑयल को डालते ही क्या करेंगे, या उसका मतलब कि उसका स्मेल ज्यों का त्यों रहा, तो समझेंगे वह एसिड है। और जिसमें स्मेल चला गया, क्लोव ऑयल डाले, क्लोव ऑयल का स्मेल हुआ, अगर उसका स्मेल चला गया, तो कहेंगे कि वो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन है। इसको ध्यान देना बच्चों, है ना। एसिडिक में सॉल्यूशन ज्यों का त्यों रहेगा, और बेस में उसका स्मेल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी एसिड में कोई स्मेल का चेंजिंग नहीं होगा, और बेस में स्मेल चेंज हो जाता है। उसी प्रकार एक और इंडिकेटर देख लेते हैं बच्चों, वेनिला के बारे में। वेनिला के बारे में वही होगा, वेनिला क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल को डिटेक्ट नहीं करता है। यानी बेसिक सॉल्यूशन है बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या किया, वेनिला को डाला यहाँ पर। अगर इसका स्मेल अगर नहीं है, कैन नॉट डिटेक्ट द स्मेल, अगर स्मेल इसमें से नहीं आ रहा है, तो समझेंगे कि वह क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। अगर कोई भी सॉल्यूशन रखा हुआ हो, अगर उसमें स्मेल क्या हो जाए, रिमेन्स रह जाए, स्मेल ज्यों का त्यों रह जाए, तो समझेंगे बच्चों वह एसिड सॉल्यूशन है बच्चों। सिर्फ गंध के द्वारा, यानी उसको लेंगे हम लोग, गंध करेंगे, सुगंध खींचेंगे सांस के द्वारा, देखेंगे कि उसका स्मेल अगर आ रहा है और स्मेल नहीं आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक है, इसको पता हम लोग कर सकते हैं। ऐसे जो इंडिकेटर होते हैं बच्चों, उसको हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है ना, जिससे यह पता कर सकते हैं कि कौन सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सब्सटेंस बेसिक है। ठीक है बच्चों, इसको देखते रहना, लेक्चर को देखिए, लाइक कीजिए।
आई बटन को क्लिक करके और भी लेक्चर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको सुझाव देना है, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। इसमें आज हम लोग देखें सिर्फ इंडिकेटर के बारे में, जो 3 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, है ना, या उसको साइंथेटिक इंडिकेटर भी कहते हैं, और एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके बारे में सुनकर कलर चेंज करके यह पता कर सकते हैं कि वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो सब्सटेंस एसिड है कि बेस है बच्चों। बस आज भर के लिए बच्चों यहीं, फिर कल मिलेंगे हम लोग।